हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? क्या हाल है मेरी जान? ठीक हो अच्छे से? आज सब क्या है नया? आज हमको एक्सेलरेशन सीखनी है। अक्सर न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, चाहे आपका जेके बोस हो या सीबीएसई, इस पे न्यूमेरिकल तो आनी ही आनी है। फॉर्मूलाज के साथ इसको डिराइव करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है। अरे भाई एक्सेलरेशन है क्या? है क्या एक्सेलरेशन? यहां पर मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन को हम यहां पर डिफाइन करेंगे। देखो बड़ा ध्यान से, एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसका मतलब, अरे सर मैं तो चलता हूं रास्ते से, मुझे क्या मालूम होगा? इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मुझे वेलोसिटी में कितनी चेंज आएगी, शाबाश शाबाश शाबाश, मुझे वेलोसिटी में कितनी चेंज आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं बोल सकता हूं मैं एक्सेलरेशन करता हूं। मैं एक्सेलरेशन में हूं। किस में हूं बेटा? एक्सेलरेशन। अरे सर थोड़ा सा और प्रैक्टिकलाइज करते हैं। मैं बाइक को रेस देता हूं, कभी कम कभी ज्यादा एक्सेलरेशन करता हूं। क्या करता हूं? मैं वेलोसिटी में चेंज लाता हूं, कभी कम कभी ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मैं वेलोसिटी में चेंज लाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं बोलूंगा मैं किस में हूं बेटा? आई एम इन एक्सेलरेशन। अच्छा सर फार्मूला भी बता दीजिए। फार्मूला क्या है बेटा? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। लिख के रखो बेटा इन पॉइंट्स को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मुनीर सर आपको प्रोवाइड करके देगा। यहां पर सर आपने इस साइड में छोटी सी फार्मूला क्यों डाली? अरे छोटी नहीं है, बहुत बड़ी भयंकर है। इसके बाद जो हमें फार्मूलाज करने हैं इससे डिराइव करने हैं। पहली इक्वेशन यही है, यही तो है पहली इक्वेशन। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। अरे सर उसका मतलब आपने अभी बोला चेंज इन वेलोसिटी। अब ये चेंज इन वेलोसिटी में कैसे समझूंगा? चेंज इन वेलोसिटी में कैसे समझूंगा? यहां पर दो चीजें बेटा आपको ध्यान में रखनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। सर वो क्या है? अभी तो आपने वेलोसिटी बोली थी यूनिफॉर्म, ये इनिशियल कहां से आ गया? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बेटा यहां पर ध्यान रखो वो क्या है। अगर बॉडी स्टार्ट कर रही है, मैं यहां पर हूं, मैंने यहां से स्टार्ट किया है, मुझे जाना है किसी जगह पर, ठीक है बेटा, मैं यहां से स्टार्ट किया, जो मेरी वेलोसिटी होगी स्टार्ट करते टाइम, शाबाश शाबाश मेरे साथ बोलो, जो वेलोसिटी होगी स्टार्ट करते टाइम, मैं बोलूंगा वो होगी बेटा इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। एक और चीज, अरे सर इनिशियल तो समझ में आ गया, फाइनल क्या है? जब मैं किसी जगह पर पहुंच जाऊंगा जहां मुझे जाना था, जो वेलोसिटी तब मुझे होगी वो होगी बेटा फाइनल वेलोसिटी। शाबाश मेरे साथ बोलो, जिस पोजीशन से स्टार्ट करता हूं, जिस जगह से स्टार्ट करता हूं, वो जगह जो है वहां से जो मैं स्टार्ट करता हूं वो होगी इनिशियल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी के साथ मैं स्टार्ट करूंगा वो बन गई इनिशियल वेलोसिटी मेरी जान, और जहां पर मैं पहुंच जाऊंगा जो मुझे तब वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी कौन सी? फाइनल वेलोसिटी। ये आप लिख के रखो बेटा, एक्सेलरेशन की फार्मूला क्या है और इसकी असली लास्ट में कहां पर हम पहुंचते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर आपको कोई बोलेगा मुझे शॉर्ट में फार्मूला बताओ, इसकी शॉर्ट में, वो है ए क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? एक्सेलरेशन। ए रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, वी रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी, यू रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी और टी रिप्रेजेंट्स टाइम टेकन। यहां पर मैं बोलूंगा a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। मेरे साथ बोलो, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, भूलना नहीं है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसके बारे में इसमें फार्मूला भी डिराइव करनी है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन करना है ना, वहां पर यही हमें काम आएगा। तब मुझे मत बोलना मुझे पता नहीं है, यही नोट इट क्या? a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। सर ये एक्सेलरेशन तो समझ में आ गया, ये फार्मूला भी समझ में आ गया। अभी मैंने बोला फाइनल वेलोसिटी किसके बारे में और इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, किसके शाबाश मेरे साथ बोलो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। सर वो तो मुझे समझ में आ गया, आपने यहां पर फार्मूला लिखी, आई गॉट इट, वेरी क्लियर, मुझे कोई डाउट नहीं है। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बेटा u से, वही मैंने यहां पर लिखा। इनिशियल वेलोसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? u से, वो मैंने यहां पर लिखा, और फाइनल वेलोसिटी को v से, वो मैंने यहां पर लिखा। अब ये फार्मूला को इंप्लीमेंट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी बेटा v से हो गई रिप्रेजेंट, अब जरा ध्यान से देखो फाइनल वेलोसिटी किससे होगी? v से, ठीक है सर, डाउट हो गया क्लियर। और इनिशियल वेलोसिटी होगी बेटा u से, ये भी हो गया सर। टाइम हो गया बेटा t से, कहां से होगा? t से रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी, यहां पर a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। ये फार्मूला इतनी इंपॉर्टेंट है मैं क्या ही बताऊं। क्या है? a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। सर एक्सेलरेशन तो समझ में आ गई, फार्मूला भी याद रखिए, a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। सर मुझे आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम एक्सेलरेशन की फार्मूला है, बेस्ट से बेस्ट फार्मूला है, समझ में आ गई सर। लेकिन हमने पढ़ा था वहां पर, आप जरा सोचो एक बार, हमने पढ़ा था स्पीड, फिर हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, ये आपको याद है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोज किया था। यहां पर क्या है सर? यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी की एक्सेलरेशन के दो टाइप्स है, एक होगा बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, जब बॉडी की
वेलोसिटी, मेरे साथ बोलो, जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, शाबाश, जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तब जाके जो एक्सेलरेशन होगी बेटा वो होगी जीरो। जीरो, मैं हूं हीरो। चलिए क्लोज करते हैं इसको। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? जब वेलोसिटी चेंज होगी यूनिफॉर्मली। सर यूनिफॉर्म समझ में नहीं आता है, अभी समझाता हूं। सर जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टाइम, मतलब जितनी वेलोसिटी चेंज हो गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, जो वेलोसिटी चेंज होती है ना विद रिस्पेक्ट टाइम, जब ये यूनिफॉर्मली चेंज होगी, जब ये यूनिफॉर्मली चेंज होगी, मैं बोलूंगा द बॉडी इज सेड टू बी इन, मेरे साथ बोलो, द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर हो गया मुझे, ये नॉन यूनिफॉर्म क्या बवाल है? ये है जब मैं बोलूंगा एक बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगी, मैं बोलूंगा बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। कैसे? जब उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म में चेंज होगी। अभी क्या था? यूनिफॉर्मली। अभी क्या था? यूनिफॉर्मली। अब क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली। मैं बोलूंगा कि बॉडी जो है, कि बॉडी जो वो किसमें है बेटा? किसमें है? शाबाश, मेरे साथ बोलो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मैं बोलूंगा कि एक बॉडी उसकी वेलोसिटी, मेरी वेलोसिटी, तेरी वेलोसिटी, गाड़ी की वेलोसिटी, मारुति सुजुकी वेलोसिटी, जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होगी, वो हो गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब उसी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, मैं बोलूंगा ये किसमें है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने टर्म एक सुनी होगी बेटा, रिटार्डेशन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। अब बोलो क्यों नहीं किया? अभी हम एक्सेलरेशन को पढ़ रहे हैं। मेरे साथ बोल, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्या पढ़ रहे हैं? शाबाश, एक्सेलरेशन के बारे में। यहां पर सर रिटार्डेशन क्या है? अभी मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब ये इंक्रीज होगी, ये होगी बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अरे रे रे रे, क्या है बेटा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहां पर अगर यही एक्सेलरेशन कम हो गई, पहली थी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20, 10, 5, 1 वगैरह जो भी होगा, मैं बोलूंगा बॉडी है नेगेटिव एक्सेलरेशन। और यही जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। सर ये क्या लिखा आपने यहां पर? मैंने लिखा बेटा यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। परसों याद करो जरा, हमने क्या पढ़ा था? यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। वो क्या था? मीटर पर सेकंड। क्या था बेटा उसका यूनिट? मीटर पर सेकंड। लेकिन टाइम किस में हम मेजर करते हैं? मेरे साथ बोलो, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं ना, वो हो गया बेटा सेकंड। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? शाबाश, इसको करेंगे हम समझ में। देखो मीटर पर सेकंड है किसका? वेलोसिटी का। और टाइम किस में मेजर होता है बेटा? सेकंड में। अभी मैंने बोला फार्मूला याद रखो, इसलिए बोल रहा है ए इक्वल v माइनस u डिवाइड बाय t इज इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्या? मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय s। अच्छा वो क्या हो, फिर क्या होगा सर? वो होगा a इक्वल टू m बाय s। तो आ गया अपना, जो अपना है वही तो आएगा ना, और क्या आएगा? मेरा थोड़ी आएगा। इनटू जो s बाय आपको आपने पढ़ा होगा 7th 8th में 6th में, जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, शाबाश, जो डिनोमिनेटर वो बनता है न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर वो बनता है, आपने पढ़ा होगा ना, अभी पढ़ा होगा ना। अच्छा आगे चल तो m into 1 m, s into s, s स्क्वायर। क्या बोलो? बेसिस सेम पावर्स। वेरी गुड, ये हुई ना बात। यहां पर m into 1 को m, s into s को s स्क्वायर। मैं क्या बोलूंगा? यूनिट्स क्या बन जाएंगे बेटा? m s पावर माइनस 2। वो क्या हो गया? द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन आर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओह इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्या? द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन आर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन आर, मेरे साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा सर, यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन तो समझ में आ गया। वेलोसिटी का भी बोल दो सर फिर से, हमें भूल गया है ना, भूल चुके हैं ना। चल कोई नहीं, मैं बोलता हूं। वेलोसिटी का क्या है बेटा? मीटर पर सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस किस में हम मेजर करते हैं? मीटर्स में। टाइम किस में करते हैं मेजर? टी में। सेकंड्स में करते हैं मेजर, वो आ गया समझ। सर स्पीड किस में मेजर करते हैं? वो भी उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। उसका भी आएगा ना वही यूनिट। अच्छा सर, वेलोसिटी का भी यूनिट आ गया समझ, स्पीड का भी, टाइम का भी, डिस्टेंस का भी। सर मुझे एक्सेलरेशन फिर से बता दीजिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लिख के रखो बेटा, मेंशन इट ऑन योर नोट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। ये नहीं कि मैंने रट लिया और हो गया, ये पता होना डिराइव कहां से होता है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। जितना आपको पता है बेस, टॉपिक की बेस जहां से बनती है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये नहीं कि मैंने याद रख लिया, ये देखने आता कहां से, अरे सर आया क्यों, ठीक है बेटा। इनको मेंशन करके रखो या स्क्रीनशॉट लिख के नोट साथ साथ बनाना बेटा। यहाँ पर बेटा हमने आज क्या डिस्कस किया, हमने एक्सेलरेशन पढ़ी, उसके टाइप्स पढ़े, उसकी फॉर्मूला पढ़ी, उसके यूनिट्स पढ़े, ठीक है बेटा। और यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ ली हमने। यहाँ पर इसके यूनिट्स, एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या है, और मैंने वो कंडीशन बोली, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें जरूरी याद रखनी पड़ती है। जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। यहाँ पर जब आप ये पॉइंट्स मेंशन करोगे उसके बाद हमें आगे लेक्चर्स में इससे ज्यादा अच्छे टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं। यहाँ पर अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखी थी ना, आगे जाके हमें वो भी डिराइव करते हैं, सर वो आती कहां से, v इक्वल टू u प्लस at कहां से, s इक्वल ut हाफ at स्क्वायर कहां से आता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as कहां आता है। आप आगे वाले लेक्चर्स के साथ बने रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।